अम्मा जे ले ले आओ। ये क्या है? अरे अम्मा काढ़ा है, तुम्हें ठंड से बचाइए। अरे कौन सी बर्फ की सिल्लियां गिर रही हैंगी? हमें ना पीनो है। अरे अम्मा तुम समझती ना हो, तुम्हें पिछले ठंड याद ना है? हाँ कैसे निमोनिया होएगा तुम्हें, बड़ी मुश्किल से बच पाई हो। हाओ हाओ, अब की बार हम ना पड़ेंगे बीमार। अरे अम्मा यार तुम नाटक ना करो, पी लो चुपचाप। हाँ? अरे बहुत कड़वा है। और रात में जो रजाई के अंदर दुबक के पूरो को पूरो कड़बो कड़बो अद्धा गटक जाती हो, तब कछु नहीं कड़बो है। बाकी बात अलग है। जे कच्चू अलग अलग ना है अम्मा, जब चुपचाप पी ले, हमें बहुत काम है किचन में, जल्दी खत्म करो। अरे यार पी जा, नाक बंद करके फटाफट। टार्चर कर लो। ओहो, पहलवानों जवानों रेडी हो गए जंग लड़ने के लाने? हाँ हो गए। चमची बोल ना। है नहीं। मम्मी पापा हम बच्चों की कुछ डिमांड्स हैं। कैसी डिमांड? पॉकेट मनी बढ़ा दी जाए। हाँ एक सेकंड, जो बता, जो बढ़िया अच्छो खासो माहौल चल रहा हो, तो तूने जो पॉकेट मनी को मुद्दा काहे उठाओ? पापा हाँ ये मुद्दा तो काफी टाइम से चल रहा है, बस आज संसद में आया है। हाँ ठीक है, तो फिर आया है तो हमने सिरे से खारिज कर दो। अब बात करो। ऐसा तो ठीक है, हम भी स्कूल न जा रहे। टांगे तोड़ के धर देंगे, ज्यादा स्कूल नहीं जा रहे, चौधरी बन रहा हो। अरे अफवाह। अरे फीस दे रहे हैं, कैसी बात कर रहा हूँ? अरे बच्चे हैंगे, बड़े है रहे हैं, 5 रुपये में कहाँ मौज मस्ती कर लेंगे। माफ करियो अम्मा, जो हमारे बच्चन की ना मौज मस्ती करन की ना है, पढ़ाई लिखन करन की है। करेक्ट, पढ़ाई की है, बिल्कुल सही बोल रही। तो हम कौन सा बोल रहे हैं कि पढ़ाई लिखाई बंद कर दो? हाँ। अरे एक साथ दो दो काम कैसे हो सकता है? या तो मौज मस्ती हो सकता है, या तो फिर पढ़ाई करनी है का। दम है बात में, रज्जो की बिल्कुल सही कह रही। ओ सीनियर सिटीजन्स, आप लोगों को ना शाम तक का समय दे रहा हूँ, बस उसमें आप लोग डिसाइड कर लो आप लोगों को क्या करना है। हम लोग को 50 रुपए चाहिए पर पर्सन डेली। डेली। चलो चलो गाइस। पूरी कमाई लुटाते तुम पे हैं? देखो कैसी बातें करके गऊ। तब का साथ दे रही थी ना हम तो सोचे महीने के मांग रहे हैंगे। तुमने हमें देखा वो 5 रुपये स्कूल जाती है। वो जमानो अलग है, तो 5 रुपए भी 500 रुपए के बराबर हते। नमस्ते चाची। अरे राम राम गुप्ता जी, कैसे है? बस आपका आशीर्वाद है। नमस्ते राजेश भाभी। राधे राधे बोल रहे। और दरगाह जी आपको भी राम राम। गुप्ता जी तुम्हारा जो करंट को झटका आवे तक गऊ ना, आराम ना लगो। अब क्या बताएं दरगाह जी, विरासत में चली आ रही है दादाओं से, खानदानी सिग्नेचर। अब क्या कहें, आपको तो सब पता ही है। क्या है हप्पू सिंह जी, अभी का है ये मोहल्ले की सोसाइटी के जो चेयरमैन है उसका चुनाव आने वाला है, तो हम सोच जा रहे थे हमें ना फंसाओ यार जंजाल में। ड्यूटी में इतनी फाइलें सारी खोपड़िया तक रहती हैं, हम बहुत बिजी हैं, हमें ना करने जो सब दोंदरू। ना हम तुम्हारी बात कर ही नहीं रहे ना, तो चाची जी और राजेश भाभी की बात कर रहे हैं। अगर इन दोनों में से कोई एक खड़े हो जाए तो मतलब समझ रहे हैं। इन दोनों में से अगर कोनो भी खड़ी हो गई ना, तो सारू बखेड़ो खड़ो हो जाएगा। गुप्ता जी हम का कह रहे, इन्हें भी मत फंसाओ। असल में घर में 9 टैया बच्चन की रेल लगी है। ट्यूशन जा रहे, होमवर्क कर रहे, खाना भी बना रहे, कपड़ा भी धो रही, इनकी अलग दवाई दारू। रज्जो के पास बिल्कुल टाइम ना है, और अम्मा की तो बात ही ना करो, इनके तो घुटनन को तेल निकल। हाउ गुप्ता जी कोई ना खड़ो होगो। हाँ हमो नहीं खड़े हुए पे हैं। कैसा मैं बहुत घर के बहुत काम काज होते हैं, अगर हम उते जाए हैं चुनाव लड़े हैं तो घर को काम कौन करेगा? बिल्कुल कहाँ वोट। नहीं फिर भी अगर ऐसा देखिए हम गुप्ता जी हम ये कह रहे हैं कि चाय पीनी है तो बताओ, हम अभी मंगवा देते हैं। बिस्कुट मंगवा लीजिए साथ में। राजनीति फाजनीति की बातें इतने ना करो बस। नटवरी ना आ रहा हो, ये तो फोन ही फुटल है। अरे नेटवर्क नहीं, नेटवर्क होता है। गुड मॉर्निंग कट्टो। घुइया की गुड मॉर्निंग, जो कोई टेम है आने को, सुबह कहना है। अरे हमारे स्वर्ग के प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन की तैयारियां हो रही है। खबर कर रहे हो?
स्वर्ग में भी इलेक्शन चल रहा है? और नहीं तो क्या। अरे ये तो कमाल ही होगा हुए, इते भी इलेक्शन को माहौल चल रहा है। वो गुप्ता है को ना, वो बिजली को करंट वालो आओ हो तो कह रहे हो तो कि फार्म भर दो और इलेक्शन में खड़े हो जाओ। और तुमने फॉर्म भर दिया ना, सब ओके है ना? गुइया ओके है गो, हम काय भरेंगे फार्म? अरे तुम अगर चुनाव जीत जाओगी तो क्या बुरा है उसमें? नेताइन बनने में धरोका है दुनिया भर की बदनामी। अब जे उम्र है हमारी बदनाम होने की। कट्टो, तुम्हें अगर कोई बदनाम करने की कोशिश करेगा तो तुम नींबू नहीं निचोड़ दोगी? उसमें तो तुम माहिर हो क्या? पहली बार सही बात बोली है तुमने। आज ना तुम पे बड़ो प्यार आ रहा है हमें। एक बात बताओ कट्टो, मेरा शुरू से एक सपना रहा है कि तुम्हारा फोटो बहुत बड़े पोस्टर पे देखूं, तुम्हारा नाम हो, उसके नीचे तुम्हारा ओहदा हो बहुत बड़ा, प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी। सच? और फिर तुम है ना कॉटन की साड़ी पहनकर जनता जनार्दन के बीच भीड़ में ऐसे ऐसे अपने हाथ हिलाओगी तो तुम्हारे नाम का जय जयकार होगा। हमारी नेता कटोरी देवी जिंदाबाद, हमारी नेता कटोरी देवी जिंदाबाद। ठीक है, सुनने में तो ठीक लग रहा है। और फिर तुम्हारा समय कहाँ बीत जाएगा पता ही नहीं चलेगा। नेता बनने के बाद मानो तुम्हें क्या क्या करना पड़ेगा। लोगों के घर में नल बनवाना पड़ेगा, रास्ते की लाइट ठीक करवानी पड़ेगी, गटर साफ करनी पड़ेगी, झाड़ू लगाने पड़ेंगे, सब करना पड़ेगा ना। दिमाग खराब होगा वो तुम्हारा। अब जे उम्र में हम झाड़ू लगाएंगे? हम अपने घर में ना लगाते हैं झाड़ू, बाहर जाके लगाएंगे, गटर साफ करेंगे, तुम्हें ना डाल देंगे गटर में। दिमाग खराब कर रहा हो, भागो इधर से, गटर साफ करा रहे। भलाई का जमाना ही नहीं रहा। अरे नाना बबीता, हमने फार्म वार्म ना भरो, कैसे हमारा ना इंटरेस्ट ना है इलेक्शन में। तो कैसे सारी जिंदगी किचन में खाना बनाती रहोगी क्या बस? अरे का हो जाइए, इलेक्शन लड़के हैं, कौन सा में नेता इन बनने हैं। तुम ये सब छोड़ो, अपनी सुनाओ। अरे हमारी तो यूं है, पता है हमारे एरिया में ना रेजिडेंशियल इलेक्शन थे और हम अपनी सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी बन गए हैं। क्या बात कर रही हो? और क्या? बधाई हो। थैंक यू। और तुम ऐसी खाली हाथ चली आई हैं मुंह उठाए के? अरे टेंशन क्यों लेती है, तेरी पार्टी बकाया रही हमारे ऊपर, उसी में आ जाना। सच्ची? पता है, और अच्छे कामों के साथ साथ दूसरे कामों में मन लगा रहता है ना, तो बुरी इससे महसूस नहीं होती। क्या ये बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही है। पता है जब हम कॉलेज में थे ना बदायूं में, तो छात्र संघ वाले बहुत हम पे फोर्स कर रहे थे कि चुनाव लड़ ले। लेकिन क्या? अरे बा में एक लड़का हम पे लट्टू होएगा वो तो। अरे वाह। अरे बा वाली बात तो ना है। जैसी जब बात हमारे दूमर भैया को पता चली ना, उनने कॉलेज में आए कि बा को खूब पीटो। हमारा कॉलेज जाए वो बंद होएगा और ना। अरे इसीलिए तो कह रही हूँ, अम्मों का हाथ लगाए छोड़ मत और कुछ बन जा। देखो तुम्हारे लाने जो बोल वो बहुत आसान है बबीता। हमारी जगह पे ना खड़ी हुई के देखो, तुम्हारे तो एक ही ठैया है, हमारे 9 ठैया हैं, रावण की पूरी सेना है। हाँ वैसे ये बात तो ठीक कह रही हो। वैसे भी तुम समय नहीं निकाल पाओगी है ना राजेश? हम बहुत ही बिजी चल रहे हैं, हमसे नहीं होए पे। सर्दी को महीनों शादी बिना मुश्किल है जीनो। क्या बात है सर, आज आप बहुत ही खुश दिखाई दे रहे हैं। हाउ मनोहर, असल में क्या है यार, हमने एक विपत्ति आने से रोक दी। कैसे विपत्ति सर? वो क्या है मनोहर, सवेरे सवेरे गुप्ता जी आ गए। भी चल रहे ना सोसाइटी के इलेक्शन चल रहे हैं, चुनाव। फार्म लेके आए, बोले दरोगा जी जो फार्म भर दो और जब पद के लाने खड़े हो जाओ। तो आपने फॉर्म भरा? हमने घुइयाँ बो दी। हमने कही भैया हम बहुत बिजी आदमी, दिन रात हमारे खून मैदन में मतलब ड्यूटी 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 समाइए, ये फालतू के कामन के लाने टाइम ना है हमारे पास। बिल्कुल सही डिसीजन लिया सर आपने, वरना आपकी न्योछावर पर असर पड़ता और आपकी फैमिली की बैलेंस डिसबैलेंस हो जाती। पहली बात मनोहर सांस लेके बोल, और जो डिसीजन हमने ससुर के न्योछावर के चक्कर में ना लो है। तो किस चक्कर में लिया है सर? मनोहर असल में कहा है कि गृहस्थी चलानो ना एक कला हैगी, और हमारी गृहस्थी जो है 4 पहिया वाहन जैसी है। 4 पहिया? लेकिन गृहस्थ जीवन तो सर 2 पहियों पे चलता है ना, पति और पत्नी। वो तेरी होगी, हमारी तनक बड़ी हैगी, साइज हमारा बड़ो है ना। हमारी पहिया मतलब 4 ठैया हैंगी, अम्मा, राजेश, बच्चा और हम।
हमारी 4 पहिया की गृहस्थी है, वाहन बहुत तगड़ो है। देखो असल में क्या है, वो जो सारे जो गुप्ता हो तो ना चिरांद, वो जो फार्म लेके आओ तो वो अगर अम्मा और राजेश भी भर देती, मतलब अगर अम्मा और राजेश चुनाव के लाने लड़ जाती या हाँ कर देती तो हमारा जो 4 पहिया वाहन है ना सारू उतना ही ढेर हो जातो मनोहर। तो जई के लाने पहले हमने पेल दो मतलब पहले से हमने ना कर दी तो अम्मा और राजेश ने ऑटोमेटिकली ना कर दी और हमारा पहिया जो 4 पहिया वाहन है ना वो ढहने से ढेर होने से बच गओ। समझ रहे हो? बिल्कुल समझ रहा हूँ सर। तो फिर एक काम कर, तेरी भाई ये नई नई शादी, तू चाहे तो हमसे ट्यूशन ले कि सुखी गृहस्थ जीवन कैसे चलाओ जातो है। नहीं सर, मैं अपने गृहस्थ जीवन में बिल्कुल सुखी हूँ, बल्कि आपके गृहस्थ जीवन में बिल्कुल नहीं चलती। हाओ चल फिर मनोहर, चाय खत्म हो रही है, बढ़िया सी गरम गरम चाय मंगवा दो और 4-5 ठैये समोसा और मंगवा, हम भी पे लेंगे तू भी पेल। चाय और समोसे आप पी लिए, मैं तो घर से फ्लैट ब्रेड स्टफ विद जैगरी विद टच ऑफ क्लैरिफाइड बटर खा के आया हूँ। गए आएगा थाने से? ना हप्पू सिंह जौन हैं भी तो अबे थाने में ही है, हम उनके क्लून हैं, मतलब हम उनकी हम शक्ल हैं। थाने से टिकाए के आए गए हो का? ना हमें ऐसा लग रहा है कि अम्मा की बोतल तुमने गटक लाई। 2 दिए तुम्हारे मुंह में हम। 2 दे दो, 4 दे दो, आज हम बहुत खुश हैं, जितने चाहो उतने दे दो। हम बहुत खुश हैं तुम्हें खुशखबरी देने। तो का खुशखबरी है, 10वां आ रहा होगा 10वां। हटो, तुम बस बच्चन की रेट लगाए थे हो, बच्चन के अलावा भी खुशखबरी होता है। कौन सी है फिर? हम इलेक्शन में खड़े हुए नहीं हैं चेयरमैन पद के लाने। अच्छा हाँ? मतलब जाके हमने फैसला लो है कि हम चुनाव लड़े हैं। मतलब चुनाव लड़े मतलब? अरे सोसाइटी में चेयरमैन पद के लाने। अच्छा नहीं बहुत बढ़िया, लेकिन हमें जहाँ तक याद है तुमने सवेरे तो मना कर दी थी, हमें बड़ो ताज्जुब हो रहा है, अब तुम अचानक से कैसे राजी हो गई? देखो हमने बहुत ही विचार करो। अच्छा। विचार विमर्श करके हमने जो सोचो कि कब तक ये चूल्हा चौका करें हम। हाँ, हम सोच रहे हैं कि हम पहले चुनाव लड़ें और बाकी बात जैसे हम जीते तो हम समाज सेवा करें। हाँ कैसे गई? बहुत अच्छी, मतलब ऊंचे विचार हैं तुम्हारे। खुशी हो रही है हमें सुन के कि तुम आगे बढ़ रही हो, तुम आगे बढ़ोगी तो हम भी आगे बढ़ेंगे, फैमिली आगे बढ़ेगी, बच्चन को नाम रोशन होगू, घर भर को नाम रोशन होगू। बहुत बढ़िया, गुड। लेकिन हमें रज्जू जो बताओ कि तुम बिल्कुल भी इंटरेस्टेड ना आती और अचानक से कौन ने आके मतलब तुम्हारे दिमाग में जब बात बिठा दी? इरादे अच्छे हैं लेकिन कौन ने ऐसा कह दी? अरे बबीता भाई ने हमें कहो है कैसे वो ना सेक्रेटरी पद के लाने सोसाइटी में खड़ी हो रही है। हाँ तो हमने सोचा हम लड़े हैं। भाई ने हमें थोड़ा सा मोटिवेट करो है। बबीता? हाँ बबीता। बहुत बढ़िया। बबीता आई थी? हाँ सवेरे आई थी। जब बबीता हमें शुरू से पसंद ना है, जई ने कान भरे हैं रज्जू के। क्या सोच रहे हो तुम? क्या सोच रहे? ना अब भविष्य की योजनाएं दिमाग में अचानक चलने लगी ना कि रज्जू अब इलेक्शन प्लानिंग। दूध पियो? हाँ ठंडो हो जाए। पियो, ठंडो है, फूक के लाए हम खूब। हम जी कह रहे तुम ना एक अम्मा को संभाल लियो। आओ संभाल ले। अच्छा संभाल लियो? हाँ सुनो बोले आओ हम भी बोल रहे। कब बोल रहे? जो तुम बोल नहीं, जब यू बोल रहे, जब यू टू बोल रहे। मुंह में आओ दे दिए मुंह में। जा तो 2 दे के चली गई मुंह में। अब अम्मा को कौन संभाले वो दादा? अब मन ना हो रहा जो पीने को। यही तो माहौल है। 2 घूंट मुँह को भी पिला दे शराबी, फिर देख हो तो है का। 2 घूंट मुँह को। हाओ टिकाओ। अरे ना हम टिका थोड़ी रहे, हम तो चेक कर रहे थे कि भाई लेवल है वो ना जो हम पीते हैंगे
कहीं तूने दूसरा ना चेप दाओ। अरे ना ना वही वालू है। सुनो अम्मा, बहुत बढ़िया खुशखबरी ले आए तुम्हारे लाने। ना स्पीड 9 खुशखबरियां तो घर में वैसी दौड़ रही हैंगी, और कितनी देगो? शांत हो जाओ अम्मा, तुम समझ ही ना रही बात। अरे हमें शांत करवाने वाला तू हो तो कौन है? हम तेरे नींबू ना निचोड़ देंगे। पहले इनका पकड़ो लड्डू सु। तुम हमारी बात ना सुन रही, जा खुशखबरी नहीं है, खुशखबरी दूसरी है, पूरी बात तो सुन लो। तो कैसी खुशखबरी है कि दूसरी वाली? हाँ, असल में क्या है, अपनी रज्जू मतलब तुम्हारी बहू रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन को चुनाव लड़ रही है। अब तो तुम्हारे बारे में आ रही है ससुर। अरे चुनाव लड़ रही, खुशखबरी नहीं है। लड़ गई, सवेरे तो मना कर रही थी। हाँ करेक्ट, तुम सही बोल रही, लेकिन क्या है कि बाकी सहेली आई बबीता और अब अपनी सोसाइटी की सेक्रेटरी बनी है। तो बा ने कहा है बुद्धि घुमा दी, बा आई रज्जू के पास और रज्जू को पेल के ज्ञान दो। बा ने ऐसो ज्ञान दो, रज्जू के ज्ञान चक्षु खुल गए और बस रज्जू तुरंत मान गई। तो अब बहू तुम्हारी चुनाव लड़ रही। आओ आओ, बबीता आई तो हाथी। चलो ठीक है, बहू को भी खुशी करने दो, लड़ने दो चुनाव। तुम खुश हो ना? हाउ हाउ, हम तो खुश आएंगे। लग ना रही, अब लग रही। खुश हो तुम? हाउ हाउ, हमें क्या एतराज होगो, है ना? अब बस एक ही प्रॉब्लम हैगी, हमें चाय टाइम से मिल जानी चाहिए बस। बाकी तो करती रहे, चुनाव लड़े, कितने भी लड़े, हमें कहा। एक सेकंड, मतलब चाय टाइम पे मिल जाए, बाकी तुम्हें सच में कौन एतराज ना है? कोई एतराज ना, ना ना। हमने जब बहुत बड़ी खुशखबरी हमें दे दी, अब जा रहे हैं हम खुशी में बेनी कहाँ टिकाने। ए सुन नास बेटे, ज्यादा ना टिकाई हो। ना ना, आज ज्यादा ना टिकाएंगे, कैसे लौट के तुम्हारे साथ जो टिकाने हैं। खुशखबरी। चल। हाँ, चुनाव लड़ रही बहू। अरे रज्जू, ये तो ऐसो चल रहा है कि वाह वाह कट्टो वाह, क्या माँ बेटे का टिकाऊ रिश्ता है। आज बड़ी देर कर दी तुमने। का और थके थके से काहे लग रहा हो? चुनाव में कुछ ज्यादा काम कर लो का? अरे हाँ कट्टो, आज तो जगह जगह पोस्टर चिपकाने का ऐसा काम दे दिया, तुम्हें पता है कितने दूर से आ रहे हैं तुम्हें मिलने के लिए। सही है, थोड़ी जो खानदानी तोंद है ना, जे कम हो जाएगी। अच्छा छोड़ो ये सब, ये बताओ ये अफवाह क्या कह रहा था? कह रहे हो तो कि तुम्हारी बहू चुनाव में खड़ी है रही हैगी। अरे अब तो वो भी चुनाव में खड़ी हो गई है, तुम भी खड़ी हो जाओ ना। हाँ? अच्छा सुनो, आज बहुत थक गया हूँ, अब तो थोड़ा सा कड़क बना के दो। ताकि स्वर्ग जाने की जगह नरक में घुस जाओ। Kamlesh, what happening? Why are you so sad? Cat, me want to say sorry to you. Sorry? For what? Actually भावना से कि कैट की अंग्रेजी लाइक म्यूनसिपालिटी अंग्रेजी, so that's why. My Angrezi like municipality. Oh, please, Kamlesh. You know what? My Angrezi like Shakespeare and Bhavna. Who'd see? Her Angrezi is like this municipality. बढ़िया ही. Cat, me wanting to say to you lifetime, me always with you, always supporting you, and always don't ditch you, always with you. Done? Okay? Me not trusting you, Kamlesh. How me can trusting you? Okay. Let's do a work. We are making a single, means jingle. When we meeting na, singing a jingle. Let's thinking. Jingle. Yes, jingle. 1, 2, 3. दूर रहेंगे हम शिकायतों और झगड़ों से, नहीं टूटेगी दोस्ती कभी कैट की कमलेश से, कैट की कमलेश से। Oh my God, Kamlesh! This is amazing jingle. Lovely. Even कसम से मैं तो कर रहा हूँ, if me living with you continuously with lifetime ना, my अंग्रेजी will be like Shakespeare. गुप्ता जी, ले चाय लो। हम क्या कह रहे, जब पद की लाने हमें राजेश से अच्छो कैंडिडेट ना समझ में आ रहा हो। इसमें कोई शक ही नहीं ना है दरोगा जी। आर नेता हालाई। अरे दी हिंदी में बोलो। हमारा नेता कैसा हो? राजेश देवी जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? राजेश देवी जैसा हो। 1 2 राजेश जी का वोट दो। 1 2 राजेश जी का वोट दो। कब से गुप्ता जी इंतजार कर रहे तुम आओ। आपको पता है राजेश भाभी, आप बहुत बड़ी नेता बनेंगी। वो कहा है ना, आपके अंदर नेता बनने के सारे गुण कूट कूट के भरा है।
देखिए भाई साहब, नेतागिरी जो हमारे अंदर है वो हमें विरासत में हमारे दादा परदादा से मिली है। कैसे वे बहुत ही बड़े नेता हते। अरे वाह, ये तो और अच्छी बात हो गई दरोगा जी। आपके वो दादाजी के जमाने की जो तजुर्बा है अब वो यहाँ काम आ जाएगा। करेक्ट। इनके जो फैमिली है ना बहुत बड़ी, और जितने भी बुजुर्गगण हैं, दादा परदादा फूफा, सब ने बढ़ चढ़ के मतलब आंदोलन में हिस्सा लो और पेल पेल के लाठियां खाई। जब बात में हाउ हाउ तो झूठ का बोल रहे हो। नेतागिरी में सिर्फ झूठ ही चलतो है। अब हम क्या कह रहे हैं दरोगा जी? कर लो पहले कर लो, अब बोलो। हम क्या कह रहे थे दरोगा जी? अब राजेश भाभी जो हैं वो अकेली हैं मैदान में, उनके अगेंस्ट में कोई ऐसा खड़ा ही नहीं हुआ ना, उम्मीदवार ही नहीं है, तो उनको एक तरफा जिता देते हैं। क्या कहते हैं? हाँ तो बहुमत से हमें विजयी बनाए दो। तो फिर हम ये ऐलान करते हैं। 1 मिनट गुप्ता अंकल, मम्मी के अलावा भी इस घर में एक कैंडिडेट है जो सोसाइटी के इलेक्शन में पर्चा भरने आ रही है। श्रीमती